हेलो दोस्तों, मैं मिंटू कुमार आप सबको अपने जीएस एडुटेरिया क्लासेज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम भारतीय अर्थव्यवस्था के अति महत्वपूर्ण 100 प्रश्न डिस्कस कर रहे हैं। और इस वीडियो में हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसको आप कह सकते हैं कि बिहार सब इंस्पेक्टर की जो अभी बहाली आई है, और आपने देखा होगा कि पिछले कई एग्ज़ामों में जो बिहार सब इंस्पेक्टर की एग्ज़ाम हुई, पीटी हो या मेंस हो, वो सब में कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से आते हैं। और उसका हम ध्यान रखते हुए ये काफ़ी कलेक्टिव क्वेश्चन है, जो काफ़ी सिलेक्टिव क्वेश्चन है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, मददगार साबित होगा, और आप अच्छे से एग्ज़ाम में 10 से 15 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। इसमें 100 प्रश्न है। हम आपका लुसेंट प्लस एसपीडी का जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, और कुछ एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, जो वो भी कलेक्ट करके आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो सीरीज बना रहे हैं। आप मेरा सारा वीडियो देखिए सीरीज बाय सीरीज, और उसमें आपको बहुत ही कुछ अच्छा मिलने वाला है, बहुत ही आपके लिए फ़ायदे होगा। तो आप लोग मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। और हाँ, यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो यही मेरा है। आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं मेरा चैनल जीएस एडुटेरिया, ठीक है। बिहार दरोगा, उसके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी वन लाइनर के रूप में हो, या ऑल सब्जेक्ट को हम करवाएंगे बारी बारी से, ठीक है। जितने भी एग्ज़ाम है आपका, बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, यूपीपीएससी, बिहार सब इंस्पेक्टर, ये सारे एग्ज़ाम में आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होने वाला है। तो चलते हैं, देर नहीं करते, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, जो आपका विनिर्माण क्षेत्र है, जिसे आप सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो हमने अभी बताया, विनिर्माण क्षेत्र या सेवा क्षेत्र, दोनों एक ही होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, योजना काल में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान घटा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कृषि क्षेत्र में। कृषि क्षेत्र में जो है आपका राष्ट्रीय योगदान में इसका घटा है, जो जीडीपी रेट में इसका सम्मिलित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सेवाएं क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 5 है, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश क्या होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बढ़ता जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, नियोजन के आरंभ में 1950 से 51 भारत के जो सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र का योगदान 1993 से 94 की कीमतों पर कितना थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, कृषि क्षेत्र में 17.5%, और आपका जो है द्वितीय क्षेत्र जो हुआ उसमें 31.8%, और तृतीय क्षेत्र में 50.7%। क्वेश्चन नंबर 7 है, देश में राष्ट्रीय न्यायाधीश की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एनएसएस का गठन जो हुआ 1950 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1951 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 9 है, राष्ट्रीय आय है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। ऑप्शन नंबर बी हुआ इसका आंसर, राष्ट्रीय आय। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी,
केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा, मतलब जो भारत की राष्ट्रीय आय को लेखा जोखा करते हैं वो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसे हम CSO बोलते हैं, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गोवा की। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य कौन है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, बिहार है, लेकिन वर्तमान में आपका छत्तीसगढ़ हो गया। वर्तमान में आपका छत्तीसगढ़ राज्य है जिसका न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। यहाँ पे 40% गरीबी है। क्वेश्चन नंबर 13 है, 1867 से 68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। यह सर्वप्रथम अभिनिश्चित किया था किसने? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दादा भाई नौरोजी ने। क्वेश्चन नंबर 14 है, ड्रेन का सिद्धांत थी, द थ्योरी ऑफ ड्रेन किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों, यानी कि उत्पत्ति गणना विधि और आय विधि दोनों का प्रयोग किया जाता है राष्ट्रीय आय की गणना करने में। क्वेश्चन नंबर 16 है, हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी हो गया आपका राष्ट्रीय आय से। तो इसमें आप लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि जो हिंदू वृद्धि दर है उसमें बहुत लोग जनसंख्या से मार देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। ये जो है हिंदू वृद्धि दर, इसका संबंध जो है राष्ट्रीय आय से है। इसका ऑप्शन बी करेक्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 17 है, 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, PC महालनोबिस। जो राष्ट्रीय आय समिति का जो गठन हुआ था 1949 में, उसका अध्यक्ष PC महालनोबिस थे। क्वेश्चन नंबर 18 है, स्वतंत्रता पूर्व भारत की राष्ट्रीय आय के संबंध में किसने अनुमान लगाए थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, नौरोजी व सिराज ने। क्वेश्चन नंबर 19 है, स्वतंत्रता के बाद देश की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए भारत ने राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना की थी। तो कब किया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रीय आय की समिति की स्थापना 4 अगस्त 1949 को किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 है, स्वतंत्रता के बाद की समयावधि के लिए राष्ट्रीय आय अनुमानों को किस श्रृंखला के अंतर्गत रखा गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी, यानी कि आपका परंपरागत श्रृंखला, नवीन श्रृंखला और पुनरीक्षित श्रृंखला। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पर की जाती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों के आधार पर। तो पहला हो गया चालू मूल्यों के आधार पे और स्थिर मूल्यों के आधार पे, यानी कि उपयुक्त दोनों के आधार पे भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। क्वेश्चन नंबर 22 है, वर्तमान में राष्ट्रीय आय समकों की गणना किस आधार वर्ष पर की जा रही है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी है 2004 से 5, लेकिन वर्तमान में भी हो गया। ये थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन है इसमें। तो वर्तमान में 2018-19 के आधार वर्ष पे राष्ट्रीय आय समकों की गणना की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत में राष्ट्रीय आय की सही संगणना में आने वाली एक कठिनाई है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, अमौद्रिक क्षेत्र का अस्तित्व। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत में राष्ट्रीय आय की सही संगणना में कौन सी समस्या सामने नहीं आती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, पर्याप्त एवं सही सांख्यिकी विधियों की कमी। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का किसने आकलन किया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए है, दादा भाई नौरोजी।
ने, और यह क्वेश्चन आपका बिहार दरोगा पीटी में 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 26 है, दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत का किस पुस्तक में वर्णन किया है। मतलब धन का जो पलायन है और जो ड्रेन थ्योरी हमने बताया, तो किस पुस्तक में वर्णन किया है। क्वेश्चन को थोड़ा फिर से पढ़िए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत का किस पुस्तक में वर्णन किया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और ये भी प्रश्न दोस्तों पूछा गया है बिहार दरोगा में 2019 की भर्ती में। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, तृतीय क्षेत्र का। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सबसे कम योगदान है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, प्राथमिक क्षेत्र। इसमें मात्र 17% ही इसका योगदान है। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 30 है, किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी। जीडीपी का फुल नाम हुआ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 31 है, राष्ट्रीय आय का परिकलन निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर अन्य सभी तरीकों से किया जा सकता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, सभी प्रकार की बचत का योग। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देते हैं, निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, लॉटरी जीतना। इसको जो है, यदि आप लॉटरी जीतते हैं तो इसको आप भारत सरकार राष्ट्रीय आय में गणना नहीं की जा सकती है, कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 33 है, प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है। तो इसका आंसर है देश की कुल जनसंख्या से। यदि आप देश की कुल आय में देश की कुल जनसंख्या से आप यदि भाग देते हैं तो आपकी देश की प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगी, जिसे पीसीआई कहते हैं, पर कैपिटा इनकम। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत की राष्ट्रीय आय के बारे में कौन सा कथन सही है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, संयुक्त रूप से कृषि और उद्योग की अपेक्षा सेवाओं का प्रतिशत अधिक है। यानी कि जो कृषि और उद्योग की अपेक्षा जो है सेवाओं का प्रतिशत अधिक है, यानी कि सेवा क्षेत्र से आपका भारत सरकार को टैक्स अधिक मिलता है, इसीलिए अधिक है। क्वेश्चन नंबर 35 है, अमीरों की तुलना में गरीब बचत करते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन सी, अपनी आय की अपेक्षाकृत छोटे हिस्से की। मतलब अमीरों की तुलना में गरीब बचत करते हैं। तो इसका आंसर हुआ ऑप्शन सी, अपनी आय की अपेक्षाकृत छोटे हिस्से की। क्वेश्चन 36 है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में नीचे दिए गए विभिन्न क्षेत्रों के योगदान कौन सा सही क्रम है। तो इसका आंसर है सेवा क्षेत्र, ऑप्शन ए हो गया, उद्योग क्षेत्र और कृषि क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत में स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के प्राकलन के लिए वर्तमान में आधार वर्ष है। तो इसका आंसर है दोस्तों, हमने बताया कि वर्तमान में जो आधार वर्ष है अब 2017-18 है। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी को सर्वाधिक योगदान देता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, तृतीय क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 39 है, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर पहला हो गया, यह एक वर्ष में एक देश की सीमाओं के अंदर बनी सभी वस्तुओं एवं
दी गई सेवाओं का बाजार मूल्य है। दूसरा, यह एक अनुबद्ध समय अवधि में देश के अंदर उत्पादित समस्त अन्य वस्तुएं और सेवाओं के लिए कुल व्ययों का बराबर है। तो इसका हो गया उपयुक्त कथनों में से ये हो गया, केवल एक सही है। मतलब जीडीपी के बारे में सिर्फ कथन एक जो है सही है, क्योंकि यह एक वर्ष में एक देश की सीमाओं के अंदर बनी सभी वस्तुएं और दी गई सेवाओं का बाजार मूल्य होता है। क्वेश्चन 40 हो गया, मूल्यह्रास किसके बराबर होता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस निबल राष्ट्रीय उत्पाद। क्वेश्चन 41 निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय के मापन की विधि नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, निवेश विधि। दोस्तों आप घबराएं नहीं, ये सब क्वेश्चन आप यदि पढ़ेंगे तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन नज़र आएगी, क्योंकि इकोनॉमिक्स का शायद ही कोई यूट्यूब पे है जो इस तरह का वीडियो बनाकर डाले हैं। मतलब उनका इस तरह से डिस्क्रिप्शन है, डिस्कशन है। तो हम एक एक टॉपिक वाइज इसका वीडियो बना रहे हैं और आप लोग देखिए, और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 42 हो गया, निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति राष्ट्रीय आय आकलन की पद्धति नहीं है? तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी, जो है मैट्रिक्स पद्धति में जो है राष्ट्रीय आय आकलन की पद्धति नहीं है। राष्ट्रीय आय आकलन की पद्धति नहीं है, बाकी तीन वो है। क्वेश्चन नंबर 43 है, राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से किसको घटाया जाता है? तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए हो गया व्यय पद्धति को। क्वेश्चन नंबर 43 है, राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से किससे घटाया जाता है? 43 का इसका ऑप्शन ए होगा प्रत्यक्ष कर। मतलब राष्ट्रीय आय यदि आपको ज्ञात करना हो तो आप एनएनपी में से अप्रत्यक्ष कर को घटा देंगे तो आपको राष्ट्रीय आय मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, जीएनपी से एनएनपी निकालने के लिए निम्न में से किसको घटाया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, ह्रास। मतलब जो माइनस होता है, डिप्रिसिएशन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। क्वेश्चन नंबर 45 है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्य ह्रास बराबर क्या होता है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, निबल राष्ट्रीय उत्पाद। दोस्तों इस तरह से हम लोग 50 क्वेश्चन कवर किए। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूरी लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।